हेलो गाइस, फिनॉल हमारा चल रहा है और अगली जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट टाइप है रिएक्शंस डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल्स। इसमें ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, ओ को लेके निकल जाएगा और बनाएगा बेंजीन। ये शायद आपने 11th में पढ़ी भी हो, ठीक है। और दूसरा जो है वो है एक टेस्ट के फॉर्म में है, ये है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। फिनॉल का ट्रीटमेंट जब न्यूट्रल FeCl3 के साथ होता है तो कलर मिलता है वायोलेट, जो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स का होता है, थ्राइस Fe प्लस बाई प्रोडक्ट HCl, ठीक है। इसका कलर होता है वायोलेट। क्योंकि कलर मिला तो इसलिए हम इसको टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो टेस्ट है ना, इसमें कौन कौन सा कलर देता है मैं आपको बता देता हूं। फिनॉल जो है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट के अंदर वायोलेट कलर देता है। कैटेकॉल नोमेनक्लेचर हम कर चुके हैं, वो यहां पर देगा ग्रीन कलर। रिसोर्फिनॉल जो है यहां पर वायोलेट कलर देगा। ऑर्थोक्रेसोल यहां पर ब्लू कलर देगा। पायरोगेलॉल यहां पर रेड कलर देगा। और फ्लोरो ग्लूसिनॉल, ये भी फिनॉल है, यहां पर डार्क वायोलेट कलर देता है। फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन के साथ OH होना, तो सबके सब फिनॉल सी है। क्रेसोल यू मस्ट बी नोइंग, मिथाइल और OH एक साथ होता है, ठीक है। चलो अब हमारी मेन सेकंड टाइप पे जाते हैं। फर्स्ट टाइप हमारी हो गई। अब जो है रिएक्शन वो इन्वॉल्व इन बेंजीन रिंग, यहां पर OH के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग, इंपॉर्टेंट टाइप है ये। फिनॉल का हाईलाइटेड पार्ट है ये। सबसे पहले जो है रिएक्शन यहां पर ये है हेलोजिनेशन। देखो, फिनॉल को अगर मैं ट्रीट करता हूं ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर ऐसा मैं लिख देता हूं, ब्रोमीन वाटर, तो क्योंकि फिनॉल बहुत अच्छा +M ग्रुप है इसलिए तीनों की तीनों पोजीशंस को अवेलेबल कर देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ठीक है, ESR। सो 3 मोल्स Br2 का यूज होकर 3 HBr यहां से आउट हो जाएंगे। ये भी एक टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोला जाता है, क्योंकि यहां पर ऑब्जर्वेशन है वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट्स ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि यहां पर ब्रोमीन वाटर में यूज करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। लेकिन मान लो कि अगर मुझे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं चाहिए, मुझे मोनो चाहिए, तो मुझे है ना ब्रोमिनेशन करना होगा इन कार्बन डाइसल्फाइड एट टेम्परेचर वेरी लेस टू 43 केल्विन। ये CS2 बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आपको पता है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो फिनॉल में जो एक्टिवेशन हो रहा है ना, ये एक्टिवेशन को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कम कर देगा। एक्टिवेशन कम करेगा तो जितनी क्लाउड डेंसिटी फिनॉल, ओनली फिनॉल में होती है, वो CS2 के साथ नहीं रहने वाली है। इसलिए स्लाइट एक्टिवेशन होता है, और स्लाइट एक्टिवेशन होता है इसलिए पैरा पे ब्रोमीन जाएगा ज़्यादा
और ऑर्थो पे जाएगा कम। मीन्स हियर यू आर गेटिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और बार बता रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ पैरा चाहिए तो ब्रोमिनेशन करो CS2 में, दैट मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इसका रीज़न यही है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फिनॉल को लेस एक्टिवेट करेगा, तो क्लाउड डेंसिटी वहाँ पर तीनों जो पोजीशन पे होती है, यहाँ पर स्लाइड डेंसिटी डेवलप होती है, ऑर्थो और पैरा पे ऑफकोर्स पैरा ज़्यादा होता है। चलो नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारा सेकंड नंबर का, ये है नाइट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस के साथ ये सब है। चलो पहले सिंपल बात कर लेते हैं। अगर मैं फिनॉल का नाइट्रेशन करता हूं डाइल्यूट HNO3 से, टेम्परेचर है 293 केल्विन। सो यहां पर याद रखो ऑर्थो ज्यादा मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और मिलेगा मुझे दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल। ये मेजर क्यों मिलेगा? क्योंकि ये स्टेबल है। मेजर इसलिए है क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? तो यहां पर ये H और ये O के बीच में क्या फॉर्म होता है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसलिए इसका इंट्रा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका इंटर जो होगा, इंटर H बॉन्डिंग, वो वीक होगा। इससे बहुत सारे सवाल डेवलप होते हैं कि भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। मतलब ये ज़्यादा क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल हो जाएगा। तो क्योंकि इंट्रा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इंट्रा बनता है तो किसी और के साथ इसका अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाएगा। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन में आता है। चलो अब अगर मुझे स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन करना है, यहाँ पर टेम्परेचर 293 केल्विन था, टेम्परेचर कम ही है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है, तो all three positions will be occupied by electrophile nitro। ठीक है, and I will get the strongest acid of organic chemistry and you know this is picric acid। मैंने आगे भी आपको बात की थी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाता है, बहुत पावरफुल -I और -M ग्रुप है नाइट्रो, और तीनों पोजीशंस कवर करके रखी है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो पिक्रिक एसिड। लेकिन यहां पर भी एक रीजन का फॉर्मेशन होता है, वो यह है कि दिस वे, ये रास्ता अच्छा नहीं है, दिस वे इज नॉट convenient to prepare picric acid, अब डायरेक्ट नाइट्रेशन अलाउड नहीं है या इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज एज concentrated HNO3 being oxidizing agent। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो फिनॉल को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये अगर होता है तो हमें अगर ये रोकना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर फिनॉल का करेंगे पहले सल्फोनेशन। इनडायरेक्ट रूट को चूज किया जाता है। टेम्परेचर 373 केल्विन, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस। सो सल्फोनिक एसिड चला जाएगा ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो यहां पर भी मेजर ड्यू टू द सेम रीजन। ठीक है, ये ऑर्थो और पैरा मिला। अब इसका ये मिक्सचर का हम करेंगे नाइट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये मिक्सचर का अगर मैं नाइट्रेशन करता हूं तो मिक्सचर का नाइट्रेशन करने से मैं यहां पर लिखता हूं, इसको कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, ये मिक्सचर का अगर मैं नाइट्रेशन करूंगा
तो SO3H तो वीक बेस और बल्की ग्रुप है, तो जल्दी से लीव करेगा और इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पर कौन, नाइट्रो। सो तीनों जगह पे नाइट्रो ऑक्यूपाई हो जाएगा। ये रास्ते से एक फायदा है कि ऑक्सीडेशन होने के चांसेस यहाँ पर नहीं है। सो ये जो देखिए हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ठीक है। अगली रिएक्शन जो हम देखने वाला है वो ESR ही है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन नंबर 3, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हम करेंगे दोनों अल्काइलेशन और एसाइलेशन। चलो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर पहले मैं करता हूं फिनॉल का अल्काइलेशन। सो मिथाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्रस AlCl3। सो आपको मिल जाएगा ऑर्थोक्रेसोल और दूसरा मिलेगा पैराक्रेसोल, ठीक है। चलो, और अगर मैं फिनॉल का करता हूं एसिटाइलेशन CH3। अच्छा, एक और चीज बताऊं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर सिर्फ ये होता, एनहाइड्रस AlCl3 ना होता, तो मैं इसको आगे बता चुका हूं, ये H जाएगा, ये Cl जाएगा, तो OH की वजह से रिएक्शन माना जाएगा। AlCl3 है तो इसकी वजह से ESR होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये। एनहाइड्रस AlCl3 है इसलिए बेंजीन का H जाएगा और आपको मिलेगा कुछ ऐसा, COCH3 ऑर्थो पे और COCH3 पैरा पे भी चला जाएगा, ठीक है। सो इसको ऐसा लिखूंगा, COCH3 ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ठीक है। सो ये सब जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन ESR थी। टॉपिक कंटिन्यू है, अगली रिएक्शंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।